नीड स्टडी एडिशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एमडीसी पेपर एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है सेम उसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा और यहाँ से बहुत सारा प्रश्न मैच करेगा। तो कौन कौन सा आपका प्रश्न पढ़ लेना है वो अभी मैं आप इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस एमडीसी 1 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम है तो गड़बड़ाना नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आप दिखा रहे हो, तो वही दिखा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। तो चलते हैं लोग इसमें देखते हैं कौन कौन प्रश्न दिया हुआ है। देखो ग्रुप ए वाला जो प्रश्न आपका रहेगा इसमें किस टाइप के प्रश्न रहेंगे, तो एक अंक वाला 5 प्रश्न रहेगा। तो प्रश्न को आप लोग देखो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब स्वीकार किया गया। मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब स्वीकार किया गया, तो 10 दिसंबर 1948 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948। देखो अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। यहाँ पर समझना है आपको, दोनों प्रश्न एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब स्वीकार किया गया था, 10 दिसंबर 1948 को। तो जब इसको स्वीकार किया गया था तो उसी दिन से लगभग प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ठीक है। देखो यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखो अगला प्रश्न आप लोग, डी नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993 को। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ, 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, इस प्रश्न को आप लोग समझो। तो देखो यहाँ पर दो टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, यही वाला प्रश्न आ सकता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र, यानी कि ये इसके अध्यक्ष है वर्तमान समय में। लेकिन यदि पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे या कौन है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। तो दोनों पॉइंटों को ध्यान में देना है। जैसे पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्र। और यदि पूछा जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ठीक है। देखो अगला प्रश्न आप लोग देखो, यहाँ पर दिया हुआ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो आप लोग पता होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी रहता है उसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, 5-5 अंक का प्रत्येक प्रश्न रहता है। देखो आप लोग यहाँ पर प्रश्न है, मानवाधिकारों की महत्व को लिखिए। अगला दिया हुआ मानवाधिकारों के कौन कौन से प्रकार हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। और इस वीडियो का मतलब आंसर भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो जाकर देख लीजिए उनको। देखो अगला आप लोग देखो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। 15-15 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, 4 ठो का उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आप देख लो, आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकारों की प्रकृति एवं विशेषताओं की विवेचना करें। मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकारों की प्रकृति एवं विशेषताओं की विवेचना करें। तो यह मोस्ट वीवीआई है, इसका आंसर जल्द ही अपलोड होगा, ठीक है, तुरंत, मतलब 1 घंटा के अंदर में। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला प्रश्न दिया हुआ है, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र क्या है, इसकी खामियां और दोष क्या है, इसकी खामियां अथवा दोष क्या है। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र क्या है, इसकी क्या खामियां है अथवा क्या दोष है, इसको बताना है। 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन, शक्तियों तथा कार्यों की विवेचना करें। जो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, कब इसका गठन किया गया, इसके कौन कौन से कार्य हैं, उसको बताना है। 7वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनजातीय लोगों के अधिकारों की घोषणा 2007 में लोगों के क्या अधिकार हैं। यानी कि देखो यहाँ संयुक्त राष्ट्र जनजातीय लोगों के अधिकार की घोषणा 2007 में कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वीडियो को लेकर जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। अगला प्रश्न आप लोग देखो, 8वां प्रश्न दिया हुआ, मानवाधिकारों के वर्गीकरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मानवाधिकारों के वर्गीकरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, कौन कौन से प्रकार है इसको बताना या इसका वर्गीकरण करना है मानवाधिकार का। तो इसका आंसर अपलोड होगा जल्द, तुरंत एकदम। देखो अगला प्रश्न दिया हुआ है 9 नंबर में क्या है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और परिषद पर एक निबंध लिखें। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग अथवा परिषद पर एक निबंध लिखें, तो मोस्ट वीवीआई है। और 10 नंबर और आखिरी नंबर का प्रश्न क्या है, मानवाधिकार के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसको व्याख्या करना है।
तो यही सब प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस एमडीसी पेपर रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जुड़ जाइए। बहुत सारे वहाँ कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।